तो ठीक है, फिर आज हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। रिलेशन इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटली यूज़ होता है। देखिए, आपको एग्जांपल ऐसा है कुछ कि हम दोनों चीज़ों को अलग अलग जानते हैं कि आपके पास बीटा m कॉमा n है, तो इसकी वैल्यू आपके पास होती है 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस 1 dx। लेकिन अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करने को आए, जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर 6 1 माइनस एक्स की पावर 5 dx, कुछ इस तरीके से आपको आ गया, तो सिर्फ आप इसको बीटा क्योंकि 7 आ जाएगा और वो 6 आ जाएगा, सो बीटा 7,6 लिख के नहीं छोड़ सकते, हमें इसे फर्दर सॉल्व करना है। और उसके लिए हमारे पास इसका एक एक्सपांशन होता है, लेकिन हम वो नहीं करते ऑलमोस्ट, क्योंकि इसका जो रिलेशन गामा फंक्शन के साथ है उसकी वजह से वो चीज़ इजी हो जाती है। इसका एक्सपांशन में ज़रा ट्रिक्स होते हैं, मतलब वो n-1 करो, कभी 2 करो, कभी 3 करो, तो ज़रा डिफिकल्ट होता है। तो हम इसका एक्सपांशन सिखाता ही है, हर जगह मैंने आपको कराया ही नहीं, क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाओगे बेकार में। लेकिन गामा फंक्शन का एक्सपांशन बहुत ईजी था कि गामा n हो तो इसकी वैल्यू होती है n-1 फैक्टोरियल, प्रोवाइडेड दैट n इज इक्वल्स टू 1 2 3 होल नंबर्स हो। तो अगर मैं बीटा को किसी तरीके से गामा में अगर रिलेशन बैठा दूं और ऐसा आ जाए कि बीटा m कॉमा n समथिंग गामा के बराबर है, तो उसकी वैल्यू निकाल दूंगा, वो अल्टीमेटली इसके बराबर होगी। तो वो जो रिलेशन होता है वो आप लोग फेमसली जानते हो कि बीटा m कॉमा n होता है गामा ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई गामा ऑफ n होल डिवाइडेड बाई गामा ऑफ m प्लस n। तो किसी भी बीटा फंक्शन की वैल्यू को आप गामा फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और जो गामा फंक्शन को ओपन करने का तरीका जो कि बहुत सिंपल होता है फैक्टोरियल में, उसका यूज़ कर लेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि हम काफ़ी सारे ऐसे फॉर्मूला पढ़ते हैं जो गामा फंक्शन में होता है, जैसे कि n इंटू गामा n प्लस 1, n इंटू गामा 1 माइनस n, पाई अपॉन साइन n पाई हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। फिर अभी रिलेशन आया कैसे, तो मैंने अपने जेब से नहीं डाला है, हर जगह ये रिलेशन है, और इसका हम छोटा सा प्रूफ है वो देखेंगे, और इसमें हल्का सा आपको डबल इंटीग्रेशन का वो देखने को मिलेगा कि डबल इंटीग्रेशन आखिर काम कैसे करता है। चालू करते हैं फिर, ठीक है, एक एक करके। अब देखो, हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था लास्ट टाइम, उसमें देखा होगा कि जो पहली ट्रांसफॉर्मेशन थी गामा फंक्शन की, वो कुछ ये थी ना कि गामा ऑफ n डिवाइडेड बाई लेमडा रेज टू n इज़ बेसिकली 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e रेज टू नेगेटिव लेमडा x dx। हमने एक ये रिलेशन गामा फंक्शन का पढ़ रखा है। अब इसी रिलेशन को मैं चाहूँ तो देखो एक अलग फॉर्म में लिखूँगा। इसमें अगर मैं इस चीज़ को ऐसा लिखूँ तो क्या वो चलेगा? नाउ अगर मैं जो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल x है उसको मैं y अज्यूम कर लेता हूँ कि सब चीज़ y पे होगी, और जो लेमडा है उसकी जगह मैं x लिख देता हूँ एज अ कांस्टेंट। तो अब मैं इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकता हूँ कि गामा ऑफ n डिवाइडेड बाई x रेज टू n इज़ 0 टू इन्फिनिटी y रेज टू n माइनस 1 e रेज टू नेगेटिव एक्स वाई डी वाई। देखो सब इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, तो अपना x जो है कांस्टेंट जैसा ही है जैसा लेमडा में हुआ करता था, तो हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, तो अब इस चीज़ में भी देखो जो x की पावर n है वो डिवीजन में है, इस तरफ जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन, और क्योंकि ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। सो फाइनली हम जो चीज़ अभी यूज़ करने वाले हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ, और मैं जो पहली इक्वेशन वो डायरेक्टली वही लिखता हूँ जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की, कि जो गामा n है उसकी वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो कि गामा n इज़ इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू n y रेज टू n माइनस 1 e रेज टू नेगेटिव एक्स वाई डी वाई। जैसा लैम्डा था उसकी जगह मैंने x लिखा, क्योंकि x भी कांस्टेंट जैसा ही ट्रीट होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? y वेरिएबल पर। ओके, ये गामा n की वैल्यू है। अब नाउ हम जो एक नॉर्मल वैल्यू जानते हैं गामा की, वो क्या होती है? 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू m माइनस 1 e रेज टू नेगेटिव x dx। ये एक गामा की नॉर्मल वैल्यू होती है। अब इन दोनों का हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली। जो ये पहली इक्वेशन है मेरी ऊपर वाली, कौन सी इक्वेशन? ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ना हमारी, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो इतना पार्ट है, ये जो दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, दैट इज सो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑन द LHS एंड RHS। सो उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करते हैं, मल्टीप्लाइंग x रेज टू m माइनस 1 e रेज टू नेगेटिव x ऑन बोथ साइड्स, किसमें? इन इक्वेशन नंबर 1। इस चीज़ को मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आएगा? गामा ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू m माइनस 1 e रेज टू नेगेटिव x। अब क्योंकि देखो ये फिर से कौन से वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है? x वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, और अगर x वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है
तो ये तो पूरी चीज़ कांस्टेंट हो गई, ई कांस्टेंट ही है, एम कांस्टेंट है, और ये जो इंटीग्रेशन है किस पे है, वाई पर है, तो ये पूरी चीज़ इंटीग्रेशन के अंदर डाल सकता हूँ क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर चला जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो क्या हो जाएगा दूसरी तरफ 0 to इन्फिनिटी। अब देखो क्या क्या मल्टीप्लाई हुआ, x की पावर m-1 e रेज टू नेगेटिव x, ये दो कांस्टेंट है, एक ऑलरेडी कांस्टेंट बैठा हुआ था दैट इज x रेज टू n। अब ये तीन कांस्टेंट है उस इंटीग्रेशन में, और फ्री वाले कितने, बस ये दोनों जो डिपेंड कर रहे हैं, y रेज टू n-1 e रेज टू नेगेटिव xy dy। अब जितने x के बेस सेम हैं, e के बेस सेम है, वो तो ऑपरेट कर सकते हैं ना साथ में। सो मेरे पास क्या आएगा, गामा n इंटू एक्स रेज टू m-1 e रेज टू नेगेटिव x इज 0 to इन्फिनिटी x। अभी दोनों बेस सेम है, सो ऐड हो जाएंगे, मेरे पास आएगा m प्लस n माइनस 1। फिर e का बेस सेम है, चलो y को लिख लेते हैं, y की पावर n माइनस 1। फिर चलो उसको बाद में, e का बेस सेम है ना, नेगेटिव x नेगेटिव एक्स वाई, तो मैं चाहूँ सो नेगेटिव x कॉमन ले लूँ, y प्लस 1, और फिर क्या आ गया लास्ट में, y रेज टू n माइनस 1 dy। ओके, यहाँ तक की इक्वेशन वेल एंड गुड। अब यहाँ का स्टेप एकदम ध्यान से देखना आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। अब बताओ गामा n जो है, ये तो अंदर समझो कि गामा के अंदर कोई नंबर होगा n, जैसे 3 4 5, तो कांस्टेंट है, उस पर क्या इंटीग्रेशन लगेगा। सो गामा n बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन किस पे लगेगा, इस पे, क्योंकि x के टर्म्स है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी इस टर्म का दैट इज x रेज टू m-1 e रेज टू नेगेटिव x dx। यहाँ पे कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अब यहाँ प्रिसाइसली देखो x के साथ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 0 to इन्फिनिटी, इसमें x वाली टर्म्स कौन सी है, सिर्फ ये और ये, जिसमें x आ रहा हो, तो होगा क्या, 0 to इन्फिनिटी एज इट इज़ रहेगा, आप एक इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे 0 to इन्फिनिटी सिर्फ इन टर्म्स का, दैट इज x रेज टू m प्लस n माइनस 1 e रेज टू नेगेटिव x y प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन कर लो। फिर क्या बच रहा है, y रेज टू n माइनस 1 dy। समझ में अपने को, ये x वाली टर्म्स थी, उस पर ये इंटीग्रेशन लग गया, और इसका जो आंसर आएगा वो फिर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, जो कि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा उस टाइम पर। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो अब एक एक करके सबको ध्यान से देखो, ये तो गामा n दिखेगा यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, यहाँ तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। गामा n तो एज इट इज़, ये क्या है, पैटर्न देखो इस चीज़ का, 0 to इन्फिनिटी x रेज टू m-1 e रेज टू नेगेटिव x, क्या होता है, गामा m इज इक्वल्स टू, बाहर वाला रहने देते हैं 0 to इन्फिनिटी। अब अंदर का पैटर्न देखते हैं, अब अंदर का पैटर्न देखते हैं। हमको पता था कि कुछ इस तरीके का एक पैटर्न हम जानते हैं कि 0 to इन्फिनिटी x रेज टू p-1 e रेज टू नेगेटिव x dx हो तो गामा p हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखो x रेज टू p-1 है, नेगेटिव का x है बात से, लेकिन उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी तो हम देखते हुए आ रहे हैं कि 0 to इन्फिनिटी x रेज टू p-1 e रेज टू नेगेटिव x लैम्डा हो, तो क्या हो जाता है, गामा p डिवाइडेड बाई लैम्डा रेज टू p। तो यहाँ पे जो लैम्डा है उसकी वैल्यू कितनी है, y प्लस 1, और n की वैल्यू कितनी है, m प्लस n। तो बेसिकली अंदर वाले का आंसर कितना हो जाएगा, गामा m प्लस n लैम्डा रेज टू p, दैट इज m प्लस n, और ये सब अब किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y की रे पावर n माइनस 1 dy। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर यहाँ तो एकदम क्लियर हो गया, और ये 0 to इन्फिनिटी लिमिट भी कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसके डायरेक्ट आंसर है। अब इस इंटीग्रेशन में ध्यान दो, m कांस्टेंट n कांस्टेंट, गामा m प्लस n क्या होगा, कांस्टेंट, तो वो इस इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। सब देखो ये इंटीग्रेशन फर्दर कैसे सॉल्व होता है। तो देखो गामा जो अभी अपना LHS है उसको एज इट इज लिख दो, दैट इज बेसिकली गामा n गामा m इज इक्वल्स टू, अब ये जो चीज़ है वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, दैट इज व्हाट, गामा
एम प्लस एन, इंटीग्रेशन में क्या बच रहा है 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर n माइनस 1 प्लस वाई रेज टू m प्लस n dy, यही बच रहा है ना। अब ये जो चीज़ है दूसरी तरफ डिवीजन में भेज दिया जाए क्योंकि कांस्टेंट है, क्या करना है उसका, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं आ रही है, चलो रिफ्लेक्शन यहाँ पर है, ओके इस तरफ लिखते हैं। सो क्या होगा मेरे पास गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी वाई रेज टू n माइनस 1 प्लस वाई रेज टू m प्लस n dy। अब याद करो कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने सबसे पहले गामा फंक्शन की सीखी थी उससे इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की, फिर हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन सीखी थी बीटा फंक्शन की, दैट बीटा ऑफ m कॉमा n इज बेसिकली व्हाट दिस थिंग। उसमें x वेरिएबल था, इसमें y वेरिएबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या है बीटा m कॉमा n, और ऐसा ये क्यों है पिछले वाले वीडियो में आपको देखा ही है। सो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n इज नथिंग बट बीटा ऑफ m कॉमा n, and this is the famous relation between the beta function and the gamma function। अब इसकी हेल्प से आप किसी भी बीटा फंक्शन का आपने जैसा एग्जांपल देखा उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है वो बीटा 5,6 बीटा 7,4 ऐसे पैटर्न में है, तो अपने को पता चल चुका है कि m की वैल्यू इतनी है, n की वैल्यू इतनी है, तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे और हर एक गामा अगर नेचुरल नंबर है तो उसकी तो वैल्यूज अच्छे से निकल आती है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, जितनी प्रॉपर्टीज़ हम बीटा की नहीं पढ़ते उतनी गामा की पढ़ते हैं, इसी कारण से क्योंकि हर एक बीटा को गामा में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर गामा से ही इवेल्यूएट हम ज़्यादातर करते हैं। क्लियर है? तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि दैट व्हाट बीटा m कॉमा n इज गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n। ओके, एक और रिलेशन हम पढ़ेंगे जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे कि वो गामा फंक्शन से कैसे रिलेट करती है। उसमें होता कुछ नहीं है, वहाँ पे यहाँ पर एक 2 आ जाता है, यही रिलेशन है बट वहाँ पर एक 2 आ जाता है, उस चीज़ को अभी हम जस्ट देखने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये रिलेशन और इसका डेरिवेशन आपको ऑलमोस्ट याद होना चाहिए। डेरिवेशन ना भी याद हो तो चलेगा, वैसे तो याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको ये जो फाइनल फॉर्मूला है इसका याद होना ज़रूरी है क्योंकि बहुत क्वेश्चंस में यूज़ होगा। ठीक है, चलो अब अगली वीडियो में हम देखते हैं साइन और कॉस, इसका रिलेशन बीटा गामा से कैसे करना है। ओके, टेंशन नहीं है, चलो।